हेलो एवरीवन। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक सोशल साइंस, इसमें भी खास करके पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान जिसे सिविक्स कहते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा खासा सवाल, ये सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पर लिख रखा है, मैं आपको उसको समझाता हूँ। सवाल है, भारत के संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। जो इंडिया, जिगर का टुकड़ा हमारा देश भारत है, हिंदुस्तान, उसके पार्लियामेंट में, संसद मतलब होता है पार्लियामेंट। संसद को अंग्रेजी में बच्चों बोलते हैं पार्लियामेंट। अगर आपसे कोई पूछे पार्लियामेंट तो आप समझ जाना कहीं ना कहीं इसकी चर्चा संसद की हो रही है। तो संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, मतलब महिला कितना प्रतिनिधि, मतलब उसमें कितना महिला प्रतिनिधि लोकसभा में, राज्यसभा में है। ठीक है, कितना मतलब एमपी चुन के जाती है। कहने का सेंस है कि उसकी स्थिति को बताइए। जो पहले बार समझो, ये जो पार्लियामेंट होता है बच्चों, इसके 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। कितने पार्ट से? 3 पार्ट। पार्लियामेंट इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स। एक होता है एलएस लोकसभा, फिर आरएस राज्यसभा, और तीसरा होता है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। तीनों चीज मिल करके हमारा इंडियन पार्लियामेंट बनता है। तो पहले बात, अगर आपसे कोई पूछे कि पार्लियामेंट किन किन चीजों से मिलकर बनता है, तो पहले बोलोगे बच्चों एलएस लोकसभा, आरएस राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति। अभी ये वीडियो 20 मिनट से ऊपर का बने, कम से कम, मतलब डिटेल में बताओ एक एक चीज को। बहुत ज्यादा ज्ञान आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। मतलब सिर्फ यही सवाल नहीं, इसके इर्द गिर्द बहुत सारा नॉलेज आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब डिटेल यूपीएससी लेवल तक मैं समझाऊंगा। ये नहीं कि बस एगो सवाल बता देना, मतलब पूरा जितना हो ध्यान दो। और टोटल मिलके बनता है बच्चों संसद। एक विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं कि संसद और सांसद में क्या अंतर है। क्या अंतर है संसद और सांसद में? क्या मुझे कोई बता पाएगा? संसद और सांसद में क्या डिफरेंस है? बता कोई भी, ध्यान दो। जो व्यक्ति जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं उसे बोलते हैं सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का सदस्य। ये सांसद कोई व्यक्ति होता है और संसद वो घर होता है। इसमें 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सांसद मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं दरभंगा जिला का हूँ, आई एम फ्रॉम दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। कौन जिला है? दरभंगा। अपने लोग कहाँ पे हैं? दरभंगा। यहाँ पर लोकसभा का है ना गोपाल जी ठाकुर। गोपाल जी ठाकुर एक व्यक्ति है, तो वो हुआ सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नहीं समझे बात? वो भी किसका? लोकसभा का। फिर इसी प्रकार राज्यसभा के जो हमारे होते हैं सांसद होते हैं। और अभी राष्ट्रपति के बारे में एक न्यूज आया है, अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हट जाएंगे, एक नया बनेंगी आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू जो है, सुनो, ये पहली आदिवासी नेता, मतलब आदिवासी समझो कि जो ऐसे समझ लीजिए जो जंगलों में रहते हैं, तो वैसा व्यक्ति। हालांकि ये पढ़ी लिखी है, मतलब गवर्नर भी रही है, इससे पहले वो राज्यपाल भी रह चुकी है, झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। मैं नाम लेता हूँ द्रौपदी है मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू।
ये गवर्नर रह चुके हैं किनकी, बोलो? झारखंड। झारखंड की राजधानी कहाँ पे है? रांची। क्लियर है? झारखंड हमारा पड़ोसी राज्य है, बिहार से इसका बाउंड्री से। अब ध्यान, तो संसद समझ में आया कितने चीजों से मिलकर बना होता है? 3। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा। अब ध्यान, जो लोकसभा होता है इसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए, क्या वर्ष बताओ? 5 वर्ष। और जो राज्यसभा होता है वो 6 वर्ष के लिए, राष्ट्रपति 5 वर्ष। लोकसभा जैसे गोपाल जी ठाकुर अगर 19 में बना है, 19, 20, 21, 22, 23 में हट जाएंगे, मतलब जो भी मंथ सब लगा करके 5 सालों के लिए ही 24 में फिर इलेक्शन होगा। अभी लोकसभा का फिर से इलेक्शन होगा। मोदी जी को जनता आशीर्वाद देगा या ना देगा वो फैसला किस में होगा? 2024 में। जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद, ब्लेसिंग जिसको देगा वही लोकतंत्र में विजय होता है। 24 में फिर से होगा। अभी 14 में हुआ था, तो 4 में हुआ था, देखो पहले समझो, 1999 में हुआ, 1999 में 5 साल जोड़ो, 2004, 4 में 5 साल जोड़ो, 2009, 4 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 9। और 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 में 5 जोड़ेंगे 19, 19 में 5 जोड़ेंगे 24। तो प्रत्येक 5 सालों पे होता है ना। ये जो होता है लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, क्या होता है? लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मतलब निम्न सदन, मतलब कि निम्न सदन। निम्न, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ संसद का सबसे छोटा घर कौन सा होता है? बोलोगे निम्न सदन, लोअर हाउस। कौन होता है? लोकसभा। कौन होता है? बोलो लोकसभा। क्वेश्चन आ जाएगा लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, क्या कहोगे? लोकसभा। अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट क्या बोलोगे? राज्यसभा। अपर हाउस, अपर हाउस। ऊपरी सदन क्या बोलेंगे? बोलो ऊपरी सदन, ऊपरी सदन। और ये क्या अंत में कौन होते हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब समझो बनेंगी ही बनेंगी, क्योंकि बीजेपी ने इसको खड़ा किया है, एनडीए का प्रत्याशी उसके पास जहाँ सीट है तय हो चुका है। विपक्ष ने खड़ा किया यशवंत सिन्हा को, अभी यशवंत सिन्हा को वर्तमान में खड़ा किया है। यशवंत सिन्हा अभी मतलब कांग्रेस और टीएमसी और समाजवादी पार्टी सबका एक तरह से चेहरा बन के, वो पहले बीजेपी से था यशवंत सिन्हा, 2018 में बीजेपी को छोड़ दिया, टीएमसी में ज्वाइन हो गए विपक्ष में। ऐसे ही होता है, नेता सब अपना एक पार्टी छोड़ता समय ध्यान दो। तो आप प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ध्यान दो। हम बात करेंगे तो ओवरऑल थोड़ा मैंने बताया बेसिक जानकारी पार्लियामेंट के बारे में। अब बात करते हैं महिला का क्या स्थिति है। अगर हम अभी बात करें 2019 में 543 सीटें होती हैं लगभग। लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? 543 सीट्स। इसमें महिला जो अभी चुन के गई है मात्र 78 गो। बहुत खराब, मतलब समझो 543 में से मात्र 78 महिला, मात्र 78 महिला जो है अभी जनता ने सूचित है, मात्र 78। और बाकी का घटा दो, 543 में से 78 घटा देना, बाकी जो है उसमें सब पुरुष है। इससे एक चीज तो निष्कर्ष निकलता है, महिला संसद, महिला नेता कम है देश में और पुरुष नेता अधिक है। ये बात सत्य है। तुम देखोगे कहीं तुम नेता का फौज देखो, तुम ये नोटिस करोगे सब महिला, सब पुरुष होगा, सब क्या होगा? अब महिला बहुत कम होती है, महिला बहुत कम होती है। अब जहां पर महिला खराब भी होती है उसके पीछे पुरुष ही होता है। भले महिला नाम के लिए होती है, सब काम कौन करेगा? पुरुष ही। हम कहते हैं ऐसे करो, ये करो, वो करो, वो करो। तो कहने का सेंस यह है कि हमारा जो पॉलिटिक्स है इसमें महिलाओं की संख्या उतनी अच्छी नहीं है, महिला की संख्या बहुत ही खराब है। तुम देखो ना अभी कुल कितना सीट है?
इसमें कितना सीट महिला का है? मात्र 78। इसका आंसर क्या लिखेंगे? वर्तमान में देखो, समझो, इसका लिखने का बहुत सा तरीका होगा, लेकिन हम लिखाते हैं, समझ लेना, तुम उसको समझ के फेमस लिखना। वर्तमान में महिलाओं की स्थिति भारतीय संसद में उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वर्तमान में अगर हम बात करें, लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, जिसमें से मात्र 78, मात्र 78 महिला ही चुनकर गई है, चुन के गई। इससे साफ साफ स्पष्ट पता चलता है कि महिलाएं अभी पिछड़ी हुई है पुरुषों के मुकाबले, खास करके जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें, ठीक है। पार्लियामेंट में अभी महिलाएं क्या हुई है? पिछड़ी हुई है। जो कि तुम देख लो, 543 में से मात्र 78 क्या है? वो तो आधो भी नहीं, आधा भी नहीं इसका आधा करोगे कितना होगा? 5 का आधा करो, 27 दूनी 54, 2 1 271.5 272, कितना हो? 200 लगभग मान लो 271.5। तो आदमी को आधा नहीं करेंगे, आंसर थोड़ा चीट देंगे बीच से। कितना होगा? 272 होगा। 272 भी अगर आधा भी होता संतोष किया जाता, लेकिन यहाँ पे देखो 272 छोड़ो, 78 है, 100 भी नहीं। तो इसका आंसर लिखेंगे, जो भारत के संसद में महिला की स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी भी वर्तमान समय में महिला की स्थिति संतोषजनक नहीं है, क्योंकि 5 सीटों में कितनी सीटें हैं? 78 सीटें। अगर आप बात करें, ये तो हुआ सेंटर की बात करते हैं। अगर तुमको बात करो विधानसभा, विधानसभा को देखो, एक होता है विधान मंडल, सुनो, एक होता है विधान मंडल। देखो, जैसे हम बिहार में रहते हैं, तो बिहार में एक है विधानसभा, एक है एक विधान परिषद, सुनो, विधान परिषद, और तीसरा है राज्यपाल, गवर्नर। आइए टूर्नामेंट के क्या बोल रहे बताओ? विधानमंडल, देखो। फिर इसी प्रकार राज्य में बात मत करो, ये क्या है? विधानसभा। तो विधानसभा कौन सा हाउस होगा? बोलो। निम्न सदन, विधान परिषद क्या होगा? ऊपरी सदन, अपर हाउस, और अंत में राज्यपाल होगा, जो मोहर मारेगा, जिससे नियम बनेगा। यही बात, अंत में राष्ट्रपति की सहमति बिना कोई भी एक्ट नहीं बनता, कोई भी नियम नहीं बनता। जैसे शराबबंदी हुआ बिहार में, हम जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, शराब पीना एक पूरा गैर कानूनी है, अपराध है, क्राइम है। इस पर आपको जेल भी होगा ही, हो सकता नहीं, होगा अगर आप पकड़ा गए तो। अब कार्टून लेने हम तो नहीं लेंगे कार्टून, तो हम तो पीते नहीं है, लेकिन ये काम क्या है? इलीगल है। क्या है? सही बात। सुनो, तो विधानसभा, विधान परिषद, और कैसे बना? शराबबंदी कैसे लागू हुआ बताओ? विधानसभा में पारित हुआ, विधान परिषद में पारित हुआ, अंत में गवर्नर ने क्या किया? इस पर सहमति देकर साइन करके कर दिया। तो क्या बन गया? नियम कि बिहार में जो भी इंसान शराब पिएगा उसको जेल होगा। इसी प्रकार अभी मान लेते हैं कि मोदी जी को मन करे कि देश में शराबबंदी करना हो, लोकसभा में पारित कर देगा, राज्यसभा में पारित कर देगा, अंत में राष्ट्रपति क्या करेंगे? इस पर ना मोहर मार देंगे, तो पूरे शराबबंदी पूरे भारत में हो जाएगा। समझे बात? समझे? समझ रहे हैं बात? क्या समझे? चलो, पलक कुमारी कम हियर, बताइए, भारत का जो पार्लियामेंट है, संसद, इसमें महिलाओं की क्या स्थिति है? हमारा जो भारत का
सांसद है उसमें महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। मतलब तुलना अगर करें हम मर्दों से, उसमें उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि लोकसभा में 544 सीट ही है, जिसमें से 78 सीट ही महिला के पास है और जितना भी वो सब मर्द के पास है। इसके कारण महिला की स्थिति उतनी अच्छी अगर बात करें फीमेल की बात करें तो फीमेल में देखो कितना कम है। अब मेल में बात करें, जेंट्स में बात करें देखो कितना है। पुरुष सांसद अधिक है ना जी, पुरुष सांसद क्या है अधिक, और कौन सांसद कम है, कौन सा सांसद कम है, महिला। जो लेडीज है उसकी संख्या क्या है, पार्लियामेंट कितने चीजों से मिलकर बना होता है, 3 जिले, कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा को कौन सा हाउस कहते हैं, निम्न सदन, लोअर हाउस। राज्यसभा कौन सा सदन कहते हैं, अपर। लोकसभा कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, लोकसभा का 5 वर्ष, लोकसभा का, और राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्षों के लिए, राष्ट्रपति कार्यकाल, प्रधानमंत्री का 5, मुख्यमंत्री का 5। इसी प्रकार विधानमंडल कितने चीजों से मिलकर बना होता है, 3। कौन कौन, विधान परिषद और राज्यपाल और ध्यान दो। तो विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष, विधान परिषद का 6 वर्ष और राज्यपाल का 5 वर्ष। इसका 5 वर्ष काल का, इसका 6 वर्ष, इसका 5 वर्ष। ठीक है, जाइए। तो बच्चों हमने सीखा, प्रॉपर एनालिसिस किया, इस प्रश्न को समझा और इससे निष्कर्ष यही निकलता है, द कंडीशन ऑफ विमेन इन आर Indian Parliament is not good because there are very few women MP in the Parliament. बहुत ही कम, few, बहुत ही कम, 543 में से मात्र 78। इस प्रश्न का उत्तर हो। तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज बच्चों प्लीज इसको शेयर जरूर करना। प्लीज शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, ताकि उनका भी भला हो सके और वो भी सीख सके और आप भी सीख सकें। आई होप यू गॉट इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।